हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुरेंद्र चौधरी। और आज हम एक डेंटल एनाटॉमी का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टूथ नंबर सिस्टम। बेसिकली ये टूथ नंबर सिस्टम है वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों दिया गया था, टूथ नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन साइंटिस्ट ने टूथ नंबर सिस्टम दिया है, ये सब चीज़ें अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टूथ नंबर सिस्टम क्यों दिया गया, क्यों ज़रूरत पड़ी टूथ नंबर सिस्टम देने की। अपने को पता है कि अपने ह्यूमन डेंटिशन होता है, उसके अंदर जो प्राइमरी डेंटिशन होता है उसके अंदर 20 टीथ होते हैं, और जो सेकेंडरी या परमानेंट डेंटिशन होते हैं उसके अंदर 32 टीथ होते हैं। अब सबका अलग अलग नेमिंग होती है, अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं ताकि पहचानने में और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपने को आसानी हो कौन से टीथ की बात कर टूथ की बात कर रहे हैं अपन। तो इसलिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग सिस्टम दिए गए, और बाद में इनको जो अलग अलग फेडरेशन हो गई या एडी हो गए, इन सब ने एक्सेप्ट करता है और बाद में इसको पब्लिश करता है ताकि ऑल ओवर जो अपने वर्ल्ड है उसके अंदर एक टीथ को एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन टूथ नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। बेसिकली मान 4 टाइप्स के होते हैं ये टूथ नंबर सिस्टम। फर्स्ट होता है सिंबॉलिक टूथ नंबर सिस्टम, दूसरा होता है यूनिवर्सल टूथ नंबर सिस्टम, तीसरा होता है एफडी टूथ नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं 2 डिजिट सिस्टम भी बोलते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। और चौथा होता है विक्टर हेंड्रूप ऑफ डेनमार्क टूथ नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं 8 क्वाड्र सिस्टम बोलते हैं। मेनली ऊपर वाले 3 है जो सिंबॉलिक, यूनिवर्सल और एफडी, ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथा है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टूथ नंबर सिस्टम होता है जो यूनिवर्सिटी प्रेस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10 नंबर का या लॉन्ग क्वेश्चन या ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट ईयर में आ ही जाता है, इसलिए ये यूनिवर्सिटी से इम्पोर्टेंट है। और जो नीट पीजी का पेपर होता है या फिर अलग अलग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर सीधा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। इससे हुए बहुत बेसिक सी चीज़ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सिंबॉलिक टूथ नंबर सिस्टम। सिंबॉलिक टूथ नंबर सिस्टम नाम से पता चल रहा है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब होता है कि सिंबल से लिया गया सिंबॉलिक सिस्टम। ठीक है, तो सिंबल क्या हुआ, टूथ को, हर एक टूथ को अलग अलग सिंबल दिए गए, जैसे ABCDE या 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको सिंबॉलिक सिस्टम। या फिर इसका अलग से एक नाम होता है ओल्डेस्ट टूथ नंबर सिस्टम। ओल्डेस्ट टूथ नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे पहले दिया गया था। सबसे पहले कितना पहले दिया गया, कहाँ से कब स्टार्ट हो, जिसकी अपन थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। जनरली अपन को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इंट्रो के अंदर। इसको एक अलग अलग नाम होता है इसका, जैसे सिंबॉलिक है, इसका अलग नाम होता है जिगमोंडी और पाल्मर टूथ नंबर सिस्टम। जिगमोंडी और पाल्मर टूथ नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि 2 साइंटिस्ट थे, एक तो जिगमोंडी एक पाल्मर है। दोनों उन्होंने अलग अलग रूप से इसको डिस्कवर किया था, साथ में काम नहीं किया था, पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप से डिस्कवर किया था। जैसे जिगमोंडी थे, उन्होंने परमानेंट डेंटिशन के लिए 1861 में डिस्कवर किया था इसको, और प्राइमरी डेंटिशन के लिए 1874 में किया था। ठीक है, और जो पाल्मर थे उसने इंडिपेंडेंटली पब्लिश किया था 1870 के अंदर। तो मतलब बेसिकली इसका नाम है ना, तो एक साथ ले था जिगमोंडी और पाल्मर टूथ नंबर सिस्टम, पर दोनों ने अलग अलग रूप से इंडिपेंडेंटली काम किया था और पब्लिश किया था। ठीक है, बाद में जो 1947 में उसके अंदर एडी ने एक्सेप्ट किया और इसको रिकमेंडेड किया कि भाई सिंबॉलिक सिस्टम है जो काफ़ी मतलब टूथ आइडेंटिफिकेशन के लिए मदद करता है। ठीक है, एडी क्या होता है, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, एक ये एसोसिएशन होता है जो कि अपने डेंटल के अंदर कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश होता है उसको ऑथराइज करती है, सही है नहीं है, इसको यूज़ लेना है कि नहीं लेना है, एक स्पेसिफिक टर्म के कंडीशन के अंदर यूज़ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो हो गया, बेसिक हिस्ट्री हो गई। बाद में बात करते हैं कि इसको कौन कौन से कैसे नाम देते हैं, क्या सिस्टम होता है इसके अंदर। तो पहले देखते हैं प्राइमरी। अपने को पता है कि ह्यूमन टीथ के अंदर 2 डेंटिशन होते हैं, प्राइमरी डेंटिशन और एक सेकेंडरी या परमानेंट डेंटिशन। जो प्राइमरी डेंटिशन होते हैं उसके अंदर 20 टीथ होते हैं, और सेकेंडरी डेंटिशन होते हैं उसके अंदर 32 टीथ होते हैं। तो प्राइमरी डेंटिशन के अंदर अपन अलग अलग टर्म्स यूज़ लेते हैं, या अलग ऐसे कैपिटल वर्ड यूज़ ले ली, कैपिटल लेटर यूज़ ले ली ABCDE। और जो सेकेंडरी होते हैं उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 यूज़ लेते हैं। ठीक है, सेम क्यों यूज़ नहीं लिए, क्योंकि ABCD यूज़ लेंगे तो ये 26 कैपिटल लेटर ही होते हैं, पर तो परमानेंट टीथ अपने होते हैं 32, तो इसलिए अपन ने नंबरिंग सिस्टम यूज़ ले लिया। और ये भी क्या अलग अलग चीज़ को अलग अलग नाम और नंबर मिले, इसलिए अपन ने ये चीज़ यूज़ करते हैं ABCD ABCD ABCD। ठीक है,
इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कैसे यूज़ करते हैं, इसको ऐसे क्यों बनाते हैं, तो इसकी थोड़ी बेसिक सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक दो पार्ट को डिवाइड करती है, जो अपने ओरल कैविटी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला होता है मैक्सिला, नीचे वाला होता है मैंडिबल, ठीक है। और ये बीच वाली एक जो लाइन हो गई इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो ये ऊपर वाली जो वर्टिकल लाइन है ये इसको मिड सेजाइटल प्लेन बोलते हैं, जो कि अपनी बॉडी को 2 प्लेन में डिवाइड करती है। इसको बोलते हैं मिड सेजाइटल प्लेन, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड करती है, 2 प्लेन में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं मिड सेजाइटल प्लेन। अपन एक कोऑर्डिनेट्स का पता कर लिया तो अपन बाकी 3 अदर कोऑर्डिनेट्स से उसका आसानी से अपन खुद लिख सकते हैं, इसलिए ये आसानी होती है स्टडीज़ करने में। इसलिए हम 4 कोऑर्डिनेट्स में टीथ नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो ये तो कोई बेसिक सी बात। अब इसमें दिक्कत कहाँ होती है कि जो पता नहीं चलता कि राइट कौन सा लिखना है, लेफ्ट कौन सा लिखना है, राइट कौन सा होता है, लेफ्ट कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात का रहता है। तो बेसिक सी बात है कि अपने एक ट्रिक याद रखनी है कि जैसे इसमें अपन प्लस बना रहे हैं ना कोऑर्डिनेट्स का, तो अपने को पता होना चाहिए पहला कोऑर्डिनेट्स ये होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स ये होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट्स ये होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स ये होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, भाई 1 2 के बाद 3 ये भी तो हो सकता है ना, पर ये नहीं होता, ये होता है। क्यों? अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, 1 2 3 और 4, अपन ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले ऐसे, ताकि अपने को कन्फ्यूजन आ रहा है कि भाई अपन 1 2 के बाद 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 1 2 ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, सब उल्टा हो जाएगा वरना। तो अपना बेसिक चीज़ है 1 2 3 4 ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। फिर बात होती है कि राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा, इस वजह से कन्फ्यूजन इस बात का रहता है। तो अपन यहाँ से एल बना के देख लेना है, ये एल बन रहा है एक, तो मतलब ये कौन सा है, लेफ्ट है और ये राइट है। सीधी सी बात है, नो कन्फ्यूजन होना चाहिए इसमें, ठीक है। और फिर बात करते हैं इसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर, ठीक है, A B C D E, A B C D A B C D A B C D, ठीक है। ये बहुत ओल्डेस्ट सिस्टम था, इसलिए इनमें क्या है कि 2 टूथ होते हैं, उनको सेम नंबर भी दे सकते हैं, जैसे दिया जा सकता है, जैसे ए इसको भी ए बोल दिया, इसको भी ए बोल दिया, इसको भी ए बोल दिया, इसको बोल दिया, तो मतलब ज़्यादा थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो इसलिए बाद में अलग अलग और सिस्टम दिए गए, तो कि आसानी हो पहचानने के अंदर टूथ को, नंबर को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दिया गया तो ओल्डेस्ट है, तो अपन पढ़ लेते हैं बस। बाकी इसके जैसे जैसे ये तो हो गया, जैसे लिखते हैं A B C D E, तो E क्या है अपने, या ए से पढ़ते हैं। A क्या है अपना सेंट्रल इंसाइजर हो गया, B क्या है लेटरल इंसाइजर हो गया, C क्या है कैनाइन हो गया, D क्या है फर्स्ट मोलर हो गया, और E क्या है सेकंड मोलर हो गया। क्योंकि अपने पता है प्राइमरी डेंटिशन पढ़ रहे हैं, प्राइमरी डेंटिशन के अंदर क्या होता है कि जो इसको प्राइमरी डेंटिशन होता है उसके अंदर 20 टीथ होते हैं, तो प्री मोलर और थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, तो इसलिए 5 टीथ होते हैं एक क्वाड्रेट्स के अंदर, और टोटल 20 टीथ होते हैं। तो ए रिप्रेजेंट करता है इंसाइजर को, बी रिप्रेजेंट करता है लेटरल इंसाइजर को, सी रिप्रेजेंट करता है कैनाइन को, डी रिप्रेजेंट करता है अपने फर्स्ट मोलर को, और ई पर रिप्रेजेंट करता है सेकंड मोलर को, ठीक है। एकदम बेसिक सी बात है। अब जैसे अपन को कुछ समझ एग्जाम्पल के लिए देख लें, जैसे अब अपन को पता है कि मान ले बी लिख दिया अपन ने, तो अपन को पैसे कब तो लगे कौन सा बी है, कौन सा नंबर का टी है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्वाड्रेट साथ में बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन क्वाड्रेट्स बना दिया, ये ऐसा क्वाड्रेट्स बना दिया, ऐसा क्वाड्रेट मतलब ये क्वाड्रेट्स क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्वाड्रेट्स इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ये बनाया तो मतलब इसके ऊपर लिखा मतलब मैक्सिला का टीथ है, मैक्सिला का टूथ है ये, और ऐसे बनाया मतलब ये राइट का है, ठीक है। तो मैक्सिलरी राइट। अब ए लिखा है मतलब ए में अपन को पता है सेंट्रल इंसाइजर होता है, तो ये सेंट्रल इंसाइजर है। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे सील बने हैं और ये इसको ऐसे बनाए क्वाड्रेटर के साथ, ऐसे बनाए मतलब ये कौन सा हो गया, ऐसे बनाए मतलब ये तो गया, ऊपर लिखा मतलब मैक्सिली हो गया, इधर एल बन रहा है मतलब लेफ्ट का हो गया, और सी मतलब क्या हो गया कैनाइन हो गया, तो मैक्सिलरी लेफ्ट कैनाइन हो गया, ठीक है। ये दो ऐसे एग्जाम्पल से समझने में आसानी होती है, और कभी कभी जैसे वाइवा में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो उस हिसाब से ये मैंने बताया है। बाद में बात करते हैं अपन सेकेंडरी डेंटिशन या परमानेंट डेंटिशन के लिए। अब अपने को पता है कि सेकेंडरी और परमानेंट डेंटिशन के अंदर 32 टीथ होते हैं, तो अल्फ़ाबेट आर नॉट पॉसिबल फॉर 32 टीथ्स। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, काउंटिंग यूज लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे एक क्वाड्रेट्स के अंदर 8 टीथ हो गए, तो 4 क्वाड्रेट्स के अंदर हो गए 32 टीथ्स, ठीक है।
तो इसके अंदर अपने को पता है ए क्या है, सेंट्रल इंसाइजर है, बी क्या लेटरल इंसाइजर है, सॉरी ए क्या है, 1 क्या है, सेंट्रल इंसाइजर है, 2 क्या है, लेटरल इंसाइजर है, 3 क्या है, कैनाइन है, 4 क्या है, फर्स्ट प्रीमोलर है, 5 क्या है, सेकंड प्रीमोलर है, 6 क्या है, फर्स्ट मोलर है, सेकंड मोलर है, थर्ड मोलर है। ऐसे सारे टीथ हो गए है ना। ऐसे सेम इसमें एक से सेम इसमें ये भी राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। और ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला मैंडिबल हो गया, ऊपर वाला मैक्सिला हो गया। तो इसका भी सेम एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, ऐसे बनाया है इसको, ऐसे बनाया मतलब क्या है, ये नीचे लिखा हुआ मतलब कौन सा है, मैंडिबुलर टीथ है। और क्वाड्रेंट्स कौन सा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट्स है, थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब होता है कैनाइन, 1 2 3 पे कौन सा आएगा, कैनाइन आएगा। और इधर लिखा हुआ मतलब लेफ्ट है ये, ठीक है। इसे प्लस बनेगा ना, इससे ऊपर प्लस बना के इससे देख सकते हैं ये कौन सा है, लेफ्ट वाला है, ठीक है। ऐसे ये 8 लिखा हुआ है और ऐसे बनाए हुए हैं क्वाड्रेंट्स। तो ये ऊपर बनाया हुआ है मतलब ऊपर लिखा हुआ है मतलब कौन सा, मैक्सिलरी हो गया। वैसे राइट बना हुआ है, राइट वाला क्वाड्रेंट से ही प्लस बना के पूरा देख लेंगे ऐसे बना के। तो राइट वाला क्वाड्रेंट है, राइट क्वाड्रेंट 8 नंबर लिखा, कौन सा, थर्ड मोलर होता है 8 नंबर पे। तो ये एग्जांपल के साथ हो गया थर्ड मोलर, ठीक है। ये हो गया अपना सिंबॉलिक सिस्टम या जिगमोंडी पाल्मर सिस्टम। बहुत बेसिक सी चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं अपन इस चीज़ को। और जो मेन चीज़ इस कंफ्यूजन इसी बात का होता है कि इसके अंदर 1 2 3 4 इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना क्वाड्रेंट्स के अंदर, और जो राइट और लेफ्ट में अपने एल बना के देख लेना है, ठीक है। थैंक यू।